शिक्षा का बीज रोपित करने वाले महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, हमारे संत गुरु रविदास जी, संत कबीर जी और त्याग बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई जी, और ऐसे ही समय समय पर जन्मे हमारे तमाम महापुरुष, जिनकी बदौलत हम यहाँ पर आज बैठ पा रहे हैं और इतने अच्छे आलीशान बुद्ध विहार में हम आज प्रोग्राम मना रहे हैं। ऐसे महापुरुषों की को कोटि कोटि नमन करती हूँ। विश्वरत्न, बोधिसत्व और भारत के संविधान के निर्माता, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ऐसे महान अर्थशास्त्री, महान समाज सुधारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ और पूज्य भंते जी को मेरा सादर वंदनामि। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित उपासिकाएं और उपासक हैं उन सभी को मैं गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम बोलती हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। भारतीय बौद्ध महासभा का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि वो लगातार समाज को आगे बढ़ाने में, महापुरुषों की विचारधारा पहुँचाने में, केवल वो और उनकी बहुत सारी महिला टीम भी है। इतना भी मुझे पता है कि वो महिलाओं को भी, क्योंकि 50% की आबादी है हम महिलाओं की, तो हम महिलाओं को भी विशेष ध्यान देने वाले भारतीय बौद्ध महासभा, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना शानदार बाबा साहेब की जयंती का प्रोग्राम आज यहाँ पर रखा और आप सब लोग आए। आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोग कोई ऐसे नहीं हो, आप लोग सच में अद्भुत खजाने के मालिक हैं और आप एक जागरूक इंसान हैं, तो यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई हरिंदर जी और उनकी टीम ने इतनी मेहनत की है कि आप लोग इतने लोग यहाँ पर हैं, तो हम कम से कम 1000 लोगों से बोला होगा तब जाकर हम 500 तक या 400 तक पहुँच पाते हैं। और विडम्बना इस देश की ये है कि जिन्होंने अधिकार दिलाए उनके यहाँ पर तो बुलाने से भी नहीं आते, और जिन्होंने हमसे अधिकार छीन लिए, जिन्होंने हमको गुलाम बना दिया, वहाँ बिना बुलाए भाग जाते हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। आज बड़ा पावन पर्व है एक तरीके से बाबा साहेब की पूर्व संध्या, क्योंकि कल उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन की आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ कि बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर हैं, अमर रहे, क्योंकि उनकी बदौलत आज हम सब के पास बराबरी का हक है, खासकर महिलाओं पर, क्योंकि आज हम अच्छे कपड़े पहन के जा सकते हैं, आज हम जॉब कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल बाबा साहेब की बदौलत। कहने के लिए हमारे तमाम महापुरुष आए जिन्होंने हमको अधिकार दिलाने के लिए समय समय पर संघर्ष किया और बड़ी कुर्बानियाँ दी, तब जाकर हमको अधिकार मिले, और उन अधिकारों का हमको एहसास भी नहीं है। ये भी एक दुख की बात है, क्योंकि हमारे चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि एक महिला बदलती है तो बदलता है घर, और घर से बनता है समाज, और समाज से बनता है देश। तो अगर हमको अपना भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो सबसे पहले हम महिलाओं को अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। हम महिलाओं को बाबा साहेब के मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। तो खासकर महिलाओं से, क्योंकि आप ही इस देश के भविष्य का निर्माण कर रही हैं एक अपने बच्चे के रूप में, तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें ताकि आपके बच्चे सर उठाकर जी सके, सम्मान से जी सके, स्वाभिमान से जी सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने बाबा साहेब को नहीं पढ़ा, हमने तो किताबी शिक्षा ली, और किताबी शिक्षा लेकर हम IAS बन गए, डॉक्टर बन गए, PCS बन गए, लेकिन मान सम्मान नहीं ले पाए। और मान सम्मान नहीं ले पाए, बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी, देश का पहला नागरिक होने के बावजूद भी, अगर एग्जाम्पल दूं तो राष्ट्रपति कोविंद जी
आज द्रौपदी मुर्मू, वो भी मानसिक गुलामी में अभी भी घिरे हुए हैं और पहले व्यक्ति होने के बावजूद भी उनको धक्के खाने पड़े। इसलिए क्योंकि वो अंधविश्वास और पाखंड में जी रहे हैं। अगर हम अंधविश्वास पाखंड में जीते रहेंगे तो हमको कभी मान सम्मान मिल नहीं सकता। आज जब लोग पूछते हैं कि भैया किस जाति से हो, तो घबरा जाते हैं। अपने जहाँ स्कूल में जाते हैं वहां घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं हम? क्या जरूरत क्या है हमको घबराने की? क्या हमारे महापुरुष ऐसे महान व्यक्ति रहे हैं, हमारे महापुरुष ऐसे आए जिन्होंने इस देश का इतिहास बदल दिया और इस भारत को आधुनिक भारत बना दिया। फिर हमको किस लिए डरने की जरूरत? फिर क्यों हम अपनी जातियों को चेंज करके कि हम तो चौधरी हैं, हम तो शर्मा हैं, हम तो जाट हैं, हम तो गुर्जर हैं? क्यों? क्या जरूरत है? अगर जाति छुपाने से या जाति बताने से इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर जाति को हटा दो ना। बाबा साहब तो कहते रहे, बाबा साहब ने तो बुद्ध का धम्म दिया हमें। बाबा साहब ने ऐसे नहीं बुद्ध का धम्म दिया हमें। 21 साल के लगातार अध्ययन के बाद उन्होंने जाना कि जितने भी यहाँ पर जितने भी सारे धर्म है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है बुद्ध का धर्म है। और बाबा साहब की जयंती जब 100वीं जयंती थी 1999 में अमेरिका में, तो 6 दिन का सर्वे हुआ और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ 55/155, कुछ ऐसी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ये प्रस्ताव पास हुआ। और जब 6 दिन तक पूरी सभा चली तब उसमें जाना जितने भी सारे धर्मों पे चर्चा हुई और पूरे धर्मों के प्रतिनिधि वहां पहुंचे अमेरिका। और वहां पर जब पहुंचे तो तब उन्होंने जाना कि बुद्ध का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो बाबा साहब ने ऐसी हमको नहीं दिया। यदि आपको अपनी जाति बताने में इतना ही डर लगता है तो उसको हटा दीजिए अपने पास से, क्योंकि बाबा साहब तो जाति में बिलीव करते ही नहीं थे। बाबा साहब ने तो कहा कि क्योंकि बुद्ध का धर्म एक ऐसा है जो करुणा, मैत्री, मानवता और समानता पर आधारित है, इसलिए बाबा साहब ने हमको बुद्ध का धर्म दिया। उन्होंने कहा यदि सम्मान स्वाभिमान से जीना है तो हमको बुद्ध के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब ने ये भी कहा कि चलो आप किसी भी धर्म में हो, आपको बुद्ध के धर्म में चलने के लिए या बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं है। बस आप अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ दो और बुद्ध के धर्म को चलो। ऐसा बाबा साहब कहकर गए, क्योंकि बाबा साहब को कहते हैं सब लोग, अरे ये तो एक जाति के मसीहा है, दलितों के मसीहा। हर कोई यही बोलता है दलितों के मसीहा। कैसे बाबा साहब दलितों के मसीहा हैं? उसके साथ वो और लोगों के मसीहा नहीं है। उन्होंने इतना भेदभाव सहने के बावजूद भी संविधान में सबको बराबरी का हक दिया। वो चाहते तो कुछ भी लिख सकते थे। जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया कुछ तो उनको अलग देके जाते, कुछ हमको और ज्यादा देके जाते, लेकिन बाबा साहेब ने सबको बराबरी का हक दिया। संविधान में सबको बराबरी का हक दिया। आज जितने लोग, जितने युवा जॉब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम तो अपनी बदौलत पहुंचे हैं, या हमने तो अपनी बदौलत हमने मेहनत की, हम इसलिए डॉक्टर हैं, हम इसलिए IAS हैं, हमें जरूरत नहीं है। तो जिसने बाबा साहेब को नहीं पढ़ा, जो बाबा साहेब का इतिहास नहीं जानते, वो इतिहास कभी बना नहीं सकते। और बाबा साहेब ने सबको बराबरी का हक दिया। अगर जब बाबा साहेब लेबर मिनिस्टर थे 1942 में, तो उन्होंने तमाम जितने भी नौकरी कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उनको बराबरी का हक दिया। और सबसे पहले उन्होंने 14 घंटे को घटाकर 8 घंटे करा। PF की व्यवस्था उन्होंने कराई, हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था उन्होंने कराई, मैटरनिटी लीव जो महिलाएं काम कर रही थी उनको पेड लीव का प्रावधान बाबा साहब ने कराया, बोनस की व्यवस्था बाबा साहब ने कराई, तो समान वेतन की व्यवस्था बाबा साहब ने कराई। इतने सारे अधिकार तो उनको दे दिए और साथ में हमको संविधान में जो राइट दिए, और संविधान से भी बढ़कर हमको हिंदू कोड बिल में, खासकर महिलाओं को हिंदू कोड बिल में हमको एक अधिकार देकर चले गए। लेकिन फिर भी हम भूल गए, हम उन्हें भूल गए जिनकी बदौलत आज हम सर उठाकर जी रहे हैं। कैसे?
और उनको हमने अपना लिया जिन्होंने हमको गुलाम बनाया। जिन्होंने हमको गुलाम बनाया उनकी हम आज भी पूजा कर रहे हैं। और जिन्होंने हमको सारे अधिकार दे दिए, संपत्ति रखने का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार, समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, उनको भूल गए, उनको भूल गए। बाबा साहेब ने ऐसे ही नहीं, बहुत संघर्ष किया, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। हमारे बच्चे को अगर जरा सा फीवर हो जाए या जरा सा सर में दर्द हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब को अपने बच्चों की मौत का भी पता नहीं चला। कहीं यहाँ आकर उनको पता चला, माता रमाबाई जी ने उनसे वो भी छुपा दिया ताकि वो इस समाज को आगे बढ़ा सके। माता रमाबाई जी इतनी कम उम्र में चली गई और कम उम्र में जाते जाते भी उन्होंने बाबा साहेब से एक वादा ले लिया कि देखो मेरे तो 4 बच्चे चले गए, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि मेरे शोषित पीड़ित वंचित समाज को, मेरे बच्चों को आप वो तमाम अधिकार दिलाओगे जिनके वो हकदार हैं। आप उनको इंसानों वाली जिंदगी दिलाओगे। और बाबा साहेब ने उनके वादे को पूरा किया और बाबा साहेब ने हमको तमाम अधिकार दिए। फिर कैसे हम उस मसीहा को भूल गए? कैसे हमको हमारी मतलब अंदर कैसे नहीं कचोटता मन हमारा कि हम कैसे बाबा साहेब को भूल जाएं? बाबा साहेब ने एक अधिकार बड़ी मुश्किलों से दिलाए हैं। जिस साफ पानी को आप आज पी रहे हो उसके लिए भी बाबा साहेब ने लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब ने महार तालाब की लड़ाई लड़ी, तब जाके हमको सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार दिलाया। बाबा साहेब ने कहते ना, इतिहास को जानना बड़ा जरूरी है। अगर इतिहास नहीं जानोगे तो कैसे हमको पता चलेगा कि हमारे मसीहों ने क्या किया, इन लोगों ने हमारे लिए, हमारे ऊपर कितने जुर्म किए, मनुवादियों ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन बाबा साहेब ने हमको धरती से उठाकर शीश तक पहुंचा दिया। ऐसे थे मसीहा हमारे, ऐसे थे महामानव हमारे। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि यहाँ तो जातिवाद की मानसिकता फैली हुई है, लेकिन विदेशों में तो विदेशों के लोगों के लिए तो बाबा साहेब ने कुछ नहीं किया। विदेशों के लोगों के लिए तो नहीं किया ना कुछ भी, सब कुछ तो हमारे लिए किया। लेकिन फिर भी विदेशों के लोग उनको आगे मतलब उनको नमन कर रहे हैं। पूरा विश्व उनकी जयंती मना रहा है, पूरा विश्व उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा है। जगह जगह जितने भी पूरे देश में उनकी मतलब पूरे वर्ल्ड में उनकी स्टैचू लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि सब कहते हैं कि द सिंबल ऑफ नॉलेज, कि जहां भी बाबा साहेब की मूर्ति दिख जाएगी समझ लो वहां क्रांति आ जाएगी। और इसीलिए बाबा साहेब की मूर्ति से ये लोग डर रहे हैं। आज जगह जगह जो बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी जा रही है वो सिर्फ इसलिए कि आज अगर इन्होंने यहाँ पर मूर्ति खड़ी कर दी तो आज नहीं तो कल क्रांति होगी। इसलिए बाबा साहेब की मूर्ति से भी डर रहे हैं ये लोग। और तरह तरह के जुर्म हमारे समाज पर हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं जुर्म? उसमें हमारी कमी नहीं है। आज भी हम उन मनुवादी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। आज भी हम मंदिरों में दान चढ़ा रहे हैं। हमारा समाज आज भी मंदिरों में दान दे रहा है और दुर्गा पूजा और कांवर वावर में उलझा हुआ है। आप जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लीजिए, आपको जो अधिकार मिलेगा, आपको जो सम्मानता मिलेगी, आपको जो तरक्की मिलेगी, वो केवल और केवल बाबा साहेब की शिक्षा से मिलेगी। अगर आप शिक्षा शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हम स्वाभिमान की जिंदगी जी सकते हैं। तो हमको ये कहना पड़ेगा कि बाबा साहेब ने तो हमको पानी पीने की भी लड़ी, लेकिन बाबा साहेब ने महार तालाब भी किया 1930 में, वो कालाराम मंदिर भी किया।
बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि आप जो है मंदिर में चले जाना। बाबा साहब का मतलब सिर्फ इतना था कि उन्होंने ये कहा कि आप सार्वजनिक स्थानों पे कहीं भी जा सकते हो, यदि वहां जानवर जा सकता है तो आप क्यों नहीं जा सकते। ये बाबा साहब ने समानता के अधिकार के लिए बाबा साहब ने कालाराम मंदिर का भी आंदोलन किया और बड़ी मुश्किलों से गोलमेज सम्मेलन से हमको तमाम अधिकार लेकर आ गए, लेकिन वो भी मनुवादियों से सहन नहीं हुए। यदि बाबा साहब के इतने संघर्ष के बाद जब वो गोलमेज में समझा रहे थे और जब समझा रहे थे तो वहाँ का जो जॉर्ज पंचम राजा था वो भी थर थर काँप रहा था। उसने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप जितना बोल रहे हो कि आपके समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, मैं तो इसे सुनकर ही काँप रहा हूँ। तब बाबा साहब ने कहा कि मेरा समाज तो सदियों से इतना अत्याचार सहता आ रहा है और आप केवल सुनकर ही काँप रहे हो। इसलिए बाबा साहब ने जब उनको बताया तो उन्होंने हमको कम्युनल अवार्ड के रूप में बहुत सारे अधिकार दे दिए, जिसमें सबसे बड़ा अधिकार जो था वो था डबल वोट का अधिकार। और डबल वोट का अधिकार अगर हमारे पास होता तो आज इस देश में शासन केवल बहुजनों का ही होता, इनका नहीं होता। और साहब काशीराम कह के चले गए कि जिसकी सत्ता उसका, जिसकी सत्ता उसकी बेटी सुरक्षित। लेकिन हमारे समाज को समझ नहीं आ रहा है अभी भी, और वो समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनको लगता है कि हम तो सक्षम हैं, हम तो कर लेंगे, जिन पर अत्याचार हो रहा है वो हो। लेकिन एग्जाम्पल कि अगर गली के नुक्कड़ पे कोने पे आग लगी है तो जो अपना आप को बचाकर बैठे कि हमारे घर में थोड़ी ना लगी है आग, आग तो उसके घर में लगी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, धीरे 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 वो आग आपके घर तक भी आएगी। यदि आपने उस आग को नहीं बुझाया तो आपके घर तक भी वो आग आएगी। आज फिर से मनुस्मृति के रूल लागू करने में ये लोग पीछे नहीं हट रहे। आज भी मूछे रखने पर मार दिया जा रहा है 70 साल के बाद भी। संविधान ने क्या नहीं दिया हमको, संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार दिए उनका भी पालन नहीं हो पा रहा, जबकि संविधान के जो मौलिक अधिकार है, जो जिनका पहली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बनाया कि सरकारें आएंगी जाएंगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और हमारे साथ जातिवाद हो रहा है। हमारे लोगों से, हमारे बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि शिक्षा को जितना कमजोर कर दो, एक नई नीति निकाल दी कि 9th क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इसमें क्या, बच्चे भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, लेकिन उनको इसकी साजिश का नहीं पता चल पा रहा कि अगर 9वीं तक बच्चा फेल नहीं होगा तो बच्चे की नींव कमजोर हो जाएगी और जब 10वीं में उसको फेल कर दिया जाएगा और उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि शिक्षा सवालों को जन्म देती है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा को कम करने के लिए इन्होंने समाज कल्याण विभाग ने 5 से 6 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप ही नहीं दी। अब कैसे बच्चे पढ़ेंगे इंजीनियरिंग, कैसे बच्चे पढ़ेंगे नीट, जब उनके पेरेंट्स के पास 2 वक्त की रोटी भी ठीक से खाने को नहीं है तो वो अपने बच्चों की लाखों की फीस कैसे देंगे। इसलिए मैं कह रही हूं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। हमारे कितने जो बाबा साहब तो शिक्षा का भी फ्री, 14 साल की बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का भी प्रावधान संविधान में करके गए, लेकिन क्या हमारे बच्चों को मिल पा रही है? वो इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि हम अपने अधिकारों को जानते ही नहीं, हमने पढ़ना ही नहीं सीखा, हम बाबा साहब को पढ़ते ही नहीं। यदि हम बाबा साहब को पढ़ लेते हैं तो हम एक एक अधिकार को अपने को जान जाएंगे जिसका फायदा हम ले सकते हैं। लेकिन हम फायदा कैसे लेंगे जब हम जानते ही नहीं है? कौन आएगा आपको बताने के लिए? हमको खुद
प्रयास करना पड़ेगा ना, हमको खुद पढ़ना पड़ेगा ना। तो अभी अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के साथ जातिवाद ना हो, आपके बच्चे को मेघवाल की तरह ना मार दिया जाए, आपके बच्चों को घोड़ी चढ़ने पर ना मार दिया जाए, तो सबसे पहले अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ दीजिए, बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपना लीजिए। यदि बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को आप अपनाते हैं और 22 आदेश है, वो बाबा साहेब की प्रतिज्ञा नहीं है, बाबा साहेब के आदेश है। उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरे 22 आदेशों का पालन करते हो तो तुम, उस वक्त कहा था बाबा साहेब ने 1956 में, जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी 15 अक्टूबर को हमको, तब उन्होंने कहा था कि यदि मैं तुमको 2 चीजें देके जा रहा हूं, एक नसीहत और एक वसीयत। नसीहत के रूप में मैं आपको 22 प्रतिज्ञाएं देकर जा रहा हूं, और नसीहत के रूप में मैं आपको 22 प्रतिज्ञाएं और वसीयत के रूप में आरक्षण। यदि हम बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेते, यानी उनकी नसीहत को मान लेते, तो क्या हमको उनकी वसीयत लेने की जरूरत पड़ती? उनके आरक्षण की हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, यदि हम बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेते। क्योंकि उस समय, आज भी अगर हम 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेते हैं तो इस देश में केवल और फिर शासन, सत्ता, सब कुछ अपनी होगी। इसलिए मेरी खासकर बहनों से ये अपील है कि अंधविश्वास, पाखंड को छोड़ दीजिए। आपका जो पैसा है, आपके पति, बहन, बाप का जो पैसा है बड़ी मेहनत का, उस पैसे को मंदिरों में दान मत करिए, ब्राह्मणों को दान मत दीजिए। अगर आपको पूजा भी करनी है तो अपने घर में करिए, मंदिरों में मत जाइए, क्योंकि आपका पैसा ही उनको मजबूत बना रहा है, उनको शासन सत्ता में वही ला रहे हैं। उनके बच्चे तो जा रहे हैं विदेशों में पढ़ने के लिए और आपके बच्चे जा रहे हैं कांवड़। आपके बच्चे अंधविश्वास में हैं, तो हमको अगर अपने बच्चों को बाहर निकालना है तो हमको उनको अंधविश्वास और पाखंड से दूर रखना पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं, जो माताएं बहनें ये कहती हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, और वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो उसमें दोष उन बच्चों का नहीं है, उसमें दोष केवल और केवल उनके माँ बाप का है, क्योंकि उन्होंने उनको सही संस्कार नहीं दिए। आज क्योंकि बाबा साहेब का जन्मदिन है और आज हम यही प्रण लेकर जाएंगे यहाँ से कि बाबा साहेब आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे, और अगर उनके बताए हुए मार्ग पर आप चलते हैं तो आपका घर देखना, आप अगली जयंती पे आना, यहीं पर भारतीय बौद्ध महासभा प्रोग्राम करेगी, और आप अगली जयंती पे आना पाखंड को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर, और तब बताना कि आपने कितनी तरक्की की। 100%, 101% मैं लिखकर गारंटी लेती हूँ कि आप आज से कहीं बेहतर होंगे उस टाइम पे जब आप पत्थरों की मूर्ति की पूजा करना छोड़ देंगे, कहीं बेहतर। क्योंकि मैं भी अंधविश्वास में थी आज से 20 साल पहले, लेकिन मुझे भी ऐसे ही एक रास्ता मिल गया, और रास्ता दिला दिया मेरे हस्बैंड ने, और हस्बैंड मुझे आगे बढ़ाया ये सोचकर, क्योंकि वो एक बात बाबा साहेब की मानते हैं कि मैं महिलाओं की तरक्की से मांगता हूँ उसके परिवार की तरक्की और उसके देश की तरक्की। जो महिला आगे बढ़ती है वही इस देश को सभ्य बना सकती है। इसलिए उन्होंने उसी बात पर ध्यान देते हुए मुझे उस अंधविश्वास पाखंड से निकाला और आगे बढ़ाने में मेरी मदद की। बाबा साहेब को पढ़ा, तमाम महापुरुषों को पढ़ा, तब जाना कि मैंने तो अपने 18 साल बर्बाद कर दिए। शादी से पहले मेरे तो 18 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए, क्योंकि मैं जानती नहीं थी, मैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं था
था, बस किताबों में पढ़ लिया कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा, लेकिन संविधान में मुझे क्या दिया वो मुझे नहीं मालूम था। हिंदू कोड बिल में मुझे क्या दिया वो मुझे नहीं पता था। जब पढ़ा तो जाना और उस दिन से प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक महिलाओं को जागरूक करके रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मैं जाऊंगी गांव-गांव में और उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद करूंगी। तो आप सभी से मेरी बस एक अपील है छोटी सी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको भगवान की तरह माने, आपका कहना माने और तरक्की करें, पढ़े लिखे, तो उनको सही संस्कार देना आपकी जिम्मेदारी है। उनको अंधविश्वास मत परोसे, उनको उस पाखंड से बाहर निकाल दीजिए। तमाम हमारे महापुरुष आए जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया, बाबा साहेब ने ऐसे ही नहीं दिलाए हमको। जितने भी हमारे महापुरुष आए उन सब ने संघर्ष किया, सब ने हमको अधिकार दिलाए, लेकिन इन मनुवादी लोगों ने सब मिटा दिया। अगर बाबा साहेब संविधान न लिखते तो ये बाबा साहेब का संघर्ष भी मिटा देते, उनकी द्वारा दिलाए हुए अधिकार भी मिटा देते। वो तो शुक्र है बाबा साहेब का कि वो कानून बनाकर चले गए और हमको तमाम अधिकार मिल गए, जिनका फायदा आज हम ले रहे हैं। हमारे बच्चे की नौकरी लगती है तो हमको बाबा साहब याद नहीं आते, हम तुरंत भागे भागे मंदिर में जाएंगे, तुरंत हमारा समाज जो है जागरण कीर्तन कराएगा। क्या उन्होंने बाबा साहब, क्या उन्होंने उसके बच्चे को नौकरी दी? क्या उनकी बदौलत उनका बच्चा पढ़ पाया? तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आज सिंपल बात आप लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने जो महसूस किया है, जो मैंने झेला है, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके लिए बता रही हूँ। लेकिन इसमें मेरी एक भी बात नहीं है, ये है तमाम महापुरुषों की बातें, क्योंकि मैं अपनी कोई बात नहीं करती, ना मेरी इतनी औकात की मैं आप लोगों के सामने अपनी कोई बात रख पाऊँ। मुझे तो महापुरुषों का ज्ञान मिला और उसी को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पर, मैं यहाँ के इसी मन से आपको बोलती हूँ कि आप अपने घर पे, कहते हैं ना कि कर्म, तथागत बुद्ध भी हमें कर्म का सिद्धांत दे गए। उन्होंने कहा कि चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, आपके कर्मों के फल को कोई मिटा नहीं सकता। आप जैसे कर्म करोगे ठीक वैसा ही आपके साथ होगा, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पास वापस लौट कर आते हैं। इसलिए आप लोगों से विनती करती हूँ कि अपने गली मोहल्ले घर में कभी महीने में एक बार महिलाओं को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि महिलाओं को जागरूक करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम जागरूक महिलाओं की। जो अपने आप को जागरूक कह रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उन सभी से मैं अपील करना चाहती हूँ कि अगर हम अपने गली मोहल्ले में भी 10-10 औरतों को इकट्ठा करते हैं तो कम से कम 2 तो समझेंगे, और 2 समझेंगे तो 2 पीढ़ी सुधर जाएंगी उनकी। छोटा छोटा प्रयास ही हमारा हमें भारत को बुद्ध में बनाने में मदद करेगा, हमारे बाबा साहेब के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। बाबा साहेब अपनी तरफ से इस भारत को बुद्ध में करके चले गए। सारे सरकारी डॉक्यूमेंट में बाबा साहेब ने हमारे भारत को बुद्ध में कर दिया, भारत के झंडे में भी धम्म चक्र लगवा दिया, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी को नहीं वो कर पाए। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं इनको निकाल लाया हूँ पिंजरे से बाहर, लेकिन अभी इनके दिमाग में से पिंजरा निकालना बाकी है। तो पिंजरा निकालने का काम कौन कौन करेगा? कौन कौन करेगा? हाथ तो खड़ा करिए जरा, कि लोगों की मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए कौन कौन प्रयास करेगा? अपने लेवल पर छोटा करिए, लेकिन करिए। छोटे छोटे प्रयास से ही हम अपने लिए ताली बजा लीजिए, इतने सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया।
क्योंकि बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों से हमको यहाँ तक पहुँचाया और वो कह कर गए कि बड़ी मुश्किलों से मैं इस कार्य को यहाँ तक लेकर आया हूँ, अगर इसको आगे न ले जा सको तो पीछे मत जाने देना। इसलिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और मनुस्मृति को बिल्कुल जड़ से खत्म करना पड़ेगा, और वो तब होगी खत्म जब हम अंधविश्वास पाखंड को छोड़ देंगे, उनके पूर्वजों को भगवान मानना छोड़ देंगे। ये जितने भी भगवानों की हम पूजा करते हैं वो कोई भगवान नहीं, उन लोगों के पूर्वज हैं जिन्होंने हमारे पुरखों पर अत्याचार किया और आज हम उन्हीं को पूज रहे हैं। तो हमको महापुरुषों की विचारधारा पर चलना है, अपने जितने भी हमारे अधिकार हैं उनको जानना है, समझना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम तरक्की कर पाएंगे, तभी हमारे बच्चे सक्षम हो पाएंगे, तभी हम मान सम्मान स्वाभिमान से जी पाएंगे। इसलिए बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल लीजिए, क्योंकि सब कहते तो हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन क्या उनकी बात को कोई मानता है? कितने लोग बाबा साहब की बात को मानते हैं? अगर इतने लोग बाबा साहब की बात को मानते हैं तो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते होंगे, और 22 प्रतिज्ञाओं में पूरा बुद्ध का धम्म भी दिया हुआ है उन्होंने, पूरे शील भी दिए हैं उन्होंने। तो 22 प्रतिज्ञाओं का जिन्होंने पालन कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो दो नावों में सवार होकर जब तक हम चलते रहेंगे डूबना हमारा तय, और इसीलिए डूब रहे। तो हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब हम अपने आप को सक्षम कर पाएंगे, तब हम तरक्की कर पाएंगे। तो इसी के साथ, क्योंकि मैंने वक्त आपका ज़्यादा ले लिया, तो 4 लाइन बोलकर खत्म करती हूँ कि लहू है जिनका हमारी रगों में, लहू है जिनका हमारी रगों में, तेवर भी उनका वरदान है, और शान से जिन्होंने जीना सिखाया बाबा साहेब अम्बेडकर उनका नाम। क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई सामने आता, जो जागरूक होता है उसके सामने कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि उसको पता है कि हम इसको बेवकूफ नहीं बना सकते, नहीं तो हमारी धज्जियां उड़ा देगा ये उड़ा देगी। इसलिए आपको सक्षम बनना है, स्ट्रांग बनना है और बाबा साहेब के मार्ग पर चलना है। तो फिर से हम नारा देंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब के जन्मदिन की फिर से पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। शुकुन बहुत जी, आपने बहुत